कहानी की शुरुआत में हमें बहुत ही खौफनाक आर्मी देखने को मिलती है, जिसके सभी मेंबर जंग से हारे अपने राज्य की तरफ जा रहे थे ताकि वहां पर मौजूद बच्चों की जान बचा सकें, जिन्हें खुद भी मालूम नहीं था कि हम बचने वाले हैं या नहीं, क्योंकि उन सभी की लड़ाई भी एक बहुत ही जबरदस्त आदमी के साथ हुई थी, जिसको लेकर इनका सीनियर भी पूरे राज्य का सोना उठाकर समुद्र की तरफ निकल पड़ता है ताकि उसे एक जगह पर छुपा सकें, जो किसी भी हाल में नहीं चाहते थे कि हमारा सोना किसी और बादशाह के हाथों लगे। जिसके बाद हमारा सीन भी वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहां पर एक बोट में बहुत सारे लोग एक साथ मौजूद थे, जिनकी हालत से तो ऐसे ही लग रहा था जो ज्यादा टाइम जिंदा भी नहीं रह सकता। इन्हें भी पायरेट्स की लड़ाई में शिप से उतारकर समुद्र में सजा के तौर पर छोड़ दिया गया था ताकि ये वहीं पर ही बहुत बुरी तरह मर जाए, और इन्होंने खुद भी जीने की उम्मीद खत्म कर दी थी कि तभी उसी वक्त एंट्री होती है एक और कैप्टन की, जो खूबसूरत लड़की होने के साथ साथ वो शिप की भी मालिक थी, जो इन लोगों को बेसहारा देखते ही अपनी शिप में उठा लेती है ताकि इनकी जान बचाई जाए। लेकिन इस सब का लुटेरों के बॉस पर बिल्कुल भी असर नहीं होता। जिन सभी के होश में आने के बाद वो उनसे बातें भी करती है, लेकिन बॉस पर उसका जरा भी असर नहीं होता, क्योंकि वो खुद भी पहले इसी तरह कैप्टन था। लेकिन अब किसी और के नीचे काम करना इसके लिए बहुत ही मुश्किल बात है। जिन्होंने ऊपर से एक दूसरे को अपने बारे में भी सब कुछ बता दिया था कि हम समंदर में जहाजों को लूटते थे और हमारे सामने कोई भी जहाज आ जाए उसका सेम पहले की तरह हाल करते। लेकिन कैप्टन का भी अपना एक असूल था, जो हर हाल में जापानीज जहाजों को लूटते थे, और इस काम से उनकी लाइफ भी अच्छी तरह गुजर रही थी, जिसके बारे में ये सभी बस बातें कर ही रहे थे कि बीच में इन्हें भी एक जापानीज जहाज देखने को मिल जाता है, जिससे इनकी खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि वो सभी के सभी जहाज लूटने में माहिर थे। जिसके बाद की बारी थी हमला करने की, जिसके लिए बॉस खुद को साबित करना चाहता था ताकि मेरी शिप पर इज्जत बढ़े। हालांकि कैप्टन भी उसी की बहादुरी देखने पर आमादा हो जाते हैं, जिन्होंने ठान लिया था कि हम इस जहाज को लूट कर ही रहेंगे, और वहीं पर ही सभी की एक साथ लड़ाई शुरू हो जाती है, जहां पर हमें मालूम होता है कि बॉस खुद भी एक बहुत अच्छा फाइटर है, जिसके साथ लड़ते कैप्टन भी उसे हैरान कर देती है, क्योंकि ये लड़की भी किसी से कम नहीं थी, जो आखिर में सभी अफसर को मारते ही जहाज पर भी कंट्रोल ले लेते हैं। लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि इस जहाज में कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं था, जिससे कैप्टन भी बहुत गुस्से में आ जाती है, क्योंकि ये इसके साथ भी पहली बार हुआ था। जिनके मुखिया से पूछने पर भी इन्हें कुछ मालूम नहीं हो रहा था, जिसके बाद उसे मारने ही वाले थे कि बीच में एक बच्चा डर के मारे इन सभी को सब कुछ सच बता देता है, क्योंकि हम इस समंदर में सोना ढूंढते खो चुके थे, और इसी बीच ही सफर के दौरान हमारा सारा खाना भी खत्म हो गया। जो बात बस सुनने की ही देरी थी कि सभी के अंदर सोने के ख्याल गूंज उठते हैं, जहां पर इन सभी को बच्चे के बताने पर उस जगह जाने का मैप भी मिल जाता है, जो इन सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि आज तक कोई भी सोने के करीब नहीं पहुंच सका था, जिसको लेने के लिए अब ये शिप भी अपने कैप्टन के साथ सफर पर निकल पड़ती है। जहाँ पर बॉस तो था ही बहुत है, फिर इसी के साथ मैप का इस्तेमाल करते ये भी आखिर में किनारे पर पहुंच जाते हैं। लेकिन आगे जाने के रास्ते के बारे में अब कैप्टन को भी नहीं पता था, जिस मौके का फायदा उठाकर बॉस भी सभी को अपने पीछे आने का कहता है, जिससे मैप में आगे जाने का रास्ता भी समझ आ रहा था। अब इसी के साथ कैप्टन के मानते ये भी मैप लेकर बस आगे बढ़ने ही वाले थे कि उसी वक्त इन्हें गुफा में किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। हालांकि वो थी भी एक बैल, जिसको देखकर बॉस तो इसे पहले ही खाने का कहता है, क्योंकि उन्होंने कई दिनों से मीट खाया ही नहीं था। अब चलते हैं गुफा के अंदर, जहाँ बॉस सभी को लेकर बस आगे जा ही रहा था कि उस वक्त बैलों पर झुंड इन पर हमला कर देता है, जिससे कैप्टन के साथियों की जान बची जाती है। लेकिन इसी बीच बॉस को एक बैल उठाकर अपने साथ ले जाती है, जिससे कैप्टन खुद भी बहुत दुखी थे, और उन्होंने तो बॉस को भी ये खाई के नीचे फेंक दिया था, जो बात इन सभी के लिए बहुत ही दुख वाली थी, क्योंकि यही एक आदमी उन सभी के चेहरों पर खुशी लाता था, जिसको मरा हुआ समझकर भाई ये सभी जाने ही वाले थे कि बीच में बॉस भी एक पेड़ के से लटक कर जान बचा लेता है, क्योंकि खाई के ऊपर हाथी का एक दांत मौजूद था, जिसको पकड़कर ये भी ऊपर पहुंच जाता है। लेकिन कैप्टन दांत देखते ही बहुत हैप्पी हो जाती है, जिसके ऊपर सोना ढूंढने के लिए आगे जाने का रास्ता बना हुआ, और ये सभी भी इस सब के बाद बहुत हैप्पी हो जाते हैं, जिन्होंने ठान लिया था कि हम सोना मिलने के बाद इस तरह की जिंदगी छोड़ देंगे। अब आखिर में सभी लोगों की बैंडेज करते हैं, कैप्टन भी आगे चलने का कहती है, क्योंकि उन्हें किसी भी हाल में इस खजाने को खोजना था, जिसको सुनते बॉस तो वहीं पर ही मना कर देता है, क्योंकि वो सभी को अपने साथ जमीन के रास्ते से जाने का कहता है, जिसके लिए कैप्टन तो बिल्कुल भी राजी नहीं थे, और वो इसी के साथ शिप के मालिक होने पर सभी को अपने साथ चलने का कहती है, जहाँ पर उन्हें भी पायलट होने का ओहदा दिया जाएगा। जिस बात को सुनते बॉस को भी अपने साथी वहीं पर छोड़ देते हैं, क्योंकि अकेले होने से एक टीम बहुत ही बेहतर है। जिसके बाद सभी एक एक करते बॉस को छोड़कर कैप्टन के साथ निकल पड़ते हैं। हालांकि बॉस भी उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन काम नहीं बनता, और इसी के साथ रात टाइम ये सभी भी बहुत खुशी के साथ खाने में मसरूफ थे, जबकि बॉस इन सभी को बस किनारे पर ही बैठा देख रहा था, और ऊपर से कैप्टन खुद भी उसके इंतजार में थी कि शायद बॉस वापस आ जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जिनके लिए सुबह होते ही एक और
बुरी खबर थी, क्योंकि रात को सभी के सोते वक्त कोई और आदमी आकर शिप से हाथी का दांत ले गया था, जिस खबर से कैप्टन खुद भी बहुत गुस्से में आ जाती है, क्योंकि वो इस सब का जिम्मेदार खुद बॉस को समझ रही थी कि हो ना हो बस इसी ने ही दांत को चुराया है। जिसके बाद सभी उसे ढूंढने के लिए जंगल में पहुंच जाते हैं, जो ऊपर से मिलने का नाम भी नहीं ले रहा था, लेकिन जल्दी कैप्टन उसे ढूंढने में कामयाब हो जाती है। जिसके बाद दोनों ही कुछ टाइम लड़ाई होते है, बॉस भी पकड़ा जाता है, लेकिन दांत उसने भी नहीं उठाया था, जिसको उठाने वाला असल आदमी आज सुबह दांत बाजार में बेचने के लिए ले गया था, ताकि इससे बहुत सारे पैसे कमा सके। जिसकी मार्केट में जाते सेल हो ही रही थी कि उसी वक्त कैप्टन आते दांत को उठा लेती है, जिससे अब ये आदमी चियाओ खुद भी बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसे मालूम था कि अब मेरी एक ही सजा है और वो मौत। जिसको साथ लेकर कैप्टन भी शिप में दांते बांध देती है। अब बारी थी सजा देने की, जिसके लिए शिप में मौजूद सभी लोग बहुत इंतजार में थे। हालांकि जराद के बुलाने पर चियांग के तो बस होश ही हो जाते हैं, क्योंकि वो किसी भी हाल में मरना नहीं चाहता था। अब दूसरी तरफ हमें भी एक और आर्मी टुकड़ी देखने को मिलती है, जो बड़े आराम के साथ अपने प्रैक्टिस करते आगे के सफर पर निकले हुए थे, और इनका अपना भी सोना खोजने का मूड था, जिसके लिए उनके पास एक बहुत ही ताकतवर फौज होने के साथ साथ फुल ट्रेंड जवान भी मौजूद थे। जिस सब की खबर बॉस और उसके साथी को बिल्कुल भी नहीं थी, जो इस टाइम शिप के व्हील चलाने में लगे हुए थे। हालांकि कैप्टन दांत के ऊपर बने मैप को कपड़े पर उतारने की भी बहुत कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि कपड़े पर बने मैप के एक भी लफ्ज समझ नहीं आ रहा था। जिनकी ये मुश्किल बॉस उसी वक्त ही हल कर देता है, क्योंकि उसे आगे जाने का पूरा रास्ता पता था। जिसके बाद सभी को साथ लेते अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाते हैं, जिनके साथ साथ दूसरी तरफ आर्मी के फौजी भी आगे बढ़ने में लगे हुए थे, ताकि जल्द अज जल्द सोने को उठा सकें। जिन सभी को आगे जाते अब बॉस भी पानी में ले जाकर अंदर ही गिरा देता है, जिसके बाद सभी उसी का पीछा करते पानी से नीचे होकर पहुंच भी एक और जगह के अंदर जाते हैं, जो थी भी पानी के नीचे, और बाकी सब भी कैप्टन के पीछे पहुंच चुके थे। जिन सभी के अंदर बस एक ही एक्साइटमेंट थी कि हम इस खजाने को तलाश कर सकें, जिस तक पहुंचने का रास्ता बॉस भी नहीं जानता था, और वो इसी के साथ सभी लोगों को कैप्टन से पूछने का कहता है कि अब इसी से ही आगे जाने का रास्ता पूछो। जिसके बाद कैप्टन के साथी भी इंसल्ट होता देखकर बॉस के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन वो भी ऐसा वैसा आदमी नहीं था, जो सभी को हराने के बाद आखिर में आगे चलने के लिए मान जाता है, क्योंकि वो भी कैप्टन से प्यार करने लग गया था। जिसके बाद कुछ टाइम आगे जाते ये सभी उसी जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां पर कहानी के शुरू में दिखने वाली फौज ने खजाना छुपाया था, जिसको देखकर ये सभी बहुत हैप्पी हो जाते हैं। लेकिन अंदर देखने पर वो था भी सोना नहीं बल्कि चांदी, जिससे बाकी लोग तो बहुत ही हैप्पी थे, लेकिन बॉस को इस सबसे बहुत ही गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उन लोगों ने ये सब कुछ बस इन्हें भटकाने के लिए ही किया। जिस बात को बॉस बाकी लोगों से भी शेयर करता है, और वो सभी के सभी अब सोना ढूंढने के लिए भी मान जाते हैं, जिस तक जाने का मैप भी उन्हीं की आर्मी का फ्लैग था, जिसके बारे में ये सभी बस बातें कर ही रहे थे कि उसी वक्त एंट्री होती है दूसरी फौज की, जिन्होंने कार्बाइन के ऊपर बॉम्ब से हमला दिया था, जिससे बचने के लिए बॉस खुद और जिनसे बचने के लिए खुद बॉस और कैप्टन भी मुकाबला करते हैं, लेकिन उनमें से एक आदमी भी बॉस के बराबर का था। जिससे लड़ाई के दौरान हमें ये भी पता चलता है कि बॉस और ये दोनों आपस में एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं, जहाँ पर थोड़े पास्ट में जाने से हमें मालूम होता है कि बॉस और ये आदमी दोनों एक ही फौज में काम करते थे, लेकिन गलत काम करने पर बॉस ने इस फौज को छोड़ दिया था। जिसके बाद ये खुद भी उनसे बचकर पानी में कूद जाता है, क्योंकि कैप्टन खुद भी इसी के साथ मौजूद थे। जिसे बेहोश होता देखते दोनों ही पानी में मौजूद व्हेल के मुंह में चले जाते हैं, जिससे शिप में मौजूद लोग बहुत ही दुखी हो जाते हैं, क्योंकि काफी अर्सा एक साथ रहने पर सभी एक फैमिली बन चुके थे। लेकिन व्हेल भी कुछ टाइम बाद इन दोनों को बाहर निकाल कर जो ही फेंकती है तो वो खुद ब खुद अपनी शिप के अंदर आ गिरते हैं। लेकिन अब तो इनके पास मैप भी नहीं था, जिसको दूसरी आर्मी वाले साथ लेते आगे की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन इनमें से भी एक आदमी मैप के बारे में जानता था, जिसने पहले तो इस सब के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया, लेकिन एक लड़की आते ही इसके पोल खोल देती है, और अब तो इसके पास भी कोई दूसरा चारा नहीं था, जिसने पहले दांत और अब मैप छुपाने के चक्कर में खुद की जान खतरे के अंदर डाल दी थी। जिसके बाद सभी लोगों के पूछने पर ये भी उन्हें अपनी एक शर्त पूरी करने का कहता है, जो शिप का कैप्टन बनने की थी। जिसको सुनते कैप्टन पहले तो बहुत ही गुस्सा होती है, लेकिन फिर भी सोना खोजने के चक्कर में चियांग की इस बात को भी मान जाती है, क्योंकि उन्होंने हर हाल में सोना खोजना था, जो अब जा भी एक ऐसी जगह पर रहे थे जहां पानी में चारों तरफ बस बिजली ही बिजली थी। जिसके बाद सभी आगे की तरफ निकल पड़ते हैं, और ऊपर से कैप्टन को भी खाना बनाने का काम मिलता है, जिसको खाते सभी की बहुत ही बुरी हालत हो जाती है। लेकिन बस एक ही आदमी बॉस ऐसा था जो इस खाने की तारीफ करने में लगा हुआ था, जिसको खाना खुद भी पसंद नहीं था, लेकिन प्यार चीज ही एक ऐसी है जिसके बारे में शिप के अंदर एक और लड़की भी कैप्टन को बता देती है, क्योंकि उसे भी एक लड़के से
से बहुत प्यार था, लेकिन उसे लड़की में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। जिन सभी के दूसरी तरफ दूसरी आर्मी वाले भी बड़ी तेजी के साथ उसी जगह की तरफ बढ़ रहे थे जहाँ पर अब बॉस और उसकी शिप पहुंच गई थी, क्योंकि इस जगह बस चारों तरफ से बिजली चमक रही थी, जिससे कैप्टन के जहाज को भी बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। और इस बार तो बस ऐसे ही लग रहा था जैसे सभी मरने वाले हैं, क्योंकि चियांग बस नाम का एक कैप्टन था जिनको मरता हुआ दूसरी टीम भी देख रही थी, जिन्होंने बिजली से बचने के लिए शिप के चारों तरफ पतंग लगा रखी थी ताकि वो खुद महफूज रह सकें। लेकिन कैप्टन भी ऐसी वैसी लड़की नहीं थी जो आखिर में जहाज को कंट्रोल करते सभी की जान बचा लेती है। और इसी के साथ ये भी उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर सोना छुपा हुआ था, जिसका बस था भी एक ही निशान, क्योंकि उन्हीं में से एक पहाड़ी ऐसी भी थी जिसके ऊपर लगातार बिजली चमक रही थी। और बॉस भी किनारे पर जाते वक्त वहीं जाने का सोचता है, क्योंकि उस टाइम किसी को भी पता नहीं था कि सोना किस जगह पर मौजूद है, जो सभी बस चियांग के पीछे ही लगे जाते हैं। जबकि बॉस भी कैप्टन से मिलते पहाड़ी की तरफ निकल पड़ता है ताकि देख सके कि ऊपर क्या चीज है। जब कुछ टाइम बाद वहीं पर पहुंच भी जाता है जहां बस चारों तरफ रॉड होने के साथ साथ बीच में लाइट चमक रही, लेकिन दरमियान में जाने पर उनके भी बहुत सारे आदमी मारे जाते हैं, जिसकी वजह से सीनियर भी बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उन्हीं में से एक रॉड ऐसा भी था जिसके ऊपर जरा भी लाइट नहीं चमक रही थी और वो सेम उसी को बाहर भी निकाल लेता है। अब चलते हैं चियांग के पास, जो छुपने के चक्कर में खुद भी एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहाँ पेंगुइन के मुंह में सोना था, जिसको देखते ही इसने भी बाकी साथियों को बुला लिया था। लेकिन अब तो वो पेंगुइन भी गायब हो जाता है, जिसके बाद सभी चियांग को मारने ही वाले थे कि बीच में दोबारा पेंगुइन के आने पर सभी की बोलती बंद हो जाती, क्योंकि सोने का टुकड़ा पेंगुइन के मुंह में था, जिनके जहाज पर भी अब दूसरी टीम ने हमला कर दिया था, जिसकी वजह से बॉस और उन्हीं के साथ ही आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं ताकि दूसरे किसी भी आदमी को नुकसान न पहुंचे। और होता भी ऐसा ही है, क्योंकि दूसरी तरफ अब आगे जाते चियांग भी उसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पूरी की पूरी शिप सोने से फुल थी। हालांकि कैप्टन भी इन लोगों के साथ लड़ने में लगी हुई थी, जिनके जहाज के तबाह होने पर चियांग भी उसी सोने वाले जहाज को बह ले आता है, जिससे सभी में और भी हिम्मत आ जाती है, जो दूसरे जहाज को तबाह करने के बाद वो भी कम मुश्किल में नहीं था, जिन पर अब पानी में भी एक आग वाले ड्रैगन ने हमला कर दिया था, जिससे कैप्टन उसी वक्त ही सभी की जान बचा लेती है, क्योंकि ये जहाज चलाने में बहुत ही अच्छी पायलट थी। जिनके दूसरी तरफ बॉस भी अपने दुश्मन को बस एक ही लाइट के वार में तलवार के साथ मार देता है, जहाँ पर वापस आते सभी बॉस को देखते ही बहुत हैप्पी हो जाते हैं, क्योंकि वो भी जान चुके थे कि अब ये हमारे कैप्टन का हीरो है, जिन्होंने सुबह होते सभी के सामने अपने प्यार का इजहार भी कर दिया था, जिससे शिप में मौजूद सभी लोग बहुत ही हैप्पी हो जाते हैं। और इसी के साथ हमारी भी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।